बात तुलसीदास के एक चौपाई से शुरू करता हूं। जाकर प्रभु दुख देवन चाही, ताकर मत पहले हर ले ही। कुछ ढंग की चौपाई है वो। तो पूरे देश से मत हरने का काम हो रहा। आप उसको सिर्फ एजुकेशन से मत बांटिए। एजुकेशन उसका एक पार्ट है। अगर आपकी मत ही हर ली जाएगी तो फिर आपके लिए सब अच्छा लगेगा। फिर आप अगर उसको बताएंगे कि आपका वोटिंग अधिकार गंदी बात है, कहाँ तुम परेशान होगे, तो उसको लगेगा कि नहीं, ये सरकार के लोग ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास वोटिंग अधिकार नहीं हो रहा। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए सुनील जी ने सरस्वती शिशु मंदिर का जिक्र किया। वो सरस्वती शिशु मंदिर आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया है, बड़े बड़े कॉलेजेस तक पहुंच गया है, बड़े बड़े गवर्नर हाउस तक पहुंच गया है, मंत्रालय, अंतर मंत्रालय, वो सरस्वती शिशु मंदिर बहुत जगह पहुंच गया है। जिस सरस्वती शिशु मंदिर में ये बताया जाता है कि हमारे शंकर जी कितने बड़े सर्जन थे कि उन्होंने गणेश जी की गर्दन जब काट दी, उनको लगा कि ये तो अपना ही बेटा था, तो हाथी की गर्दन लगा दी। जनता प्रसन्न, ये है मत हर लेने। अब वो सोचना ही नहीं चाहती कि अगर भाई गणेश जी, वो शंकर जी हम कहते हैं ईश्वर थे, अब तो ईश्वर थे तो वो हाथी के गर्दन क्यों काटी? जो गर्दन उन्होंने गणेश जी काट दी तो जोड़ देते। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये मत न जन्मे, इसका काम सरस्वती शिशु मंदिर ने किया। वो सरस्वती शिशु मंदिर अखबारों में पहुंच गया, टीवी चैनल्स पे पहुंच गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पहुंच गया। और मैं अभी देख रहा था एक खबर कि साहब इसरो में जब कोई मॉडल बनता है स्पेस क्राफ्ट वगैरह, तो उसका मॉडल ले जा करके उस मंदिर में भेंट स्वरूप रखा जाता है कि ईश्वर ये स्पेस क्राफ्ट खूब ऊंचाई तक जाए। क्या करेंगे ऐसे देश का? ये ऐसा देश कोई आइंस्टीन क्यों पैदा करेगा, कोई न्यूटन क्यों पैदा होगा यहाँ? क्योंकि हर काम तो कोई और कर रहा है, पढ़ लिख हम रहे हैं, कर कोई और रहा है। हमने वो शिक्षा पद्धति दी समाज को कि नंबर 100% आ रहे हैं। हम लोग जमाने में तो मास्टर साहब के कलम से नंबर निकलते ही नहीं थे। एक मैथमेटिक्स को छोड़ दीजिए, बाकी किसी में नंबर मैथमेटिक्स में काट नहीं सकते थे। और संस्कृत में, हिंदी में तो अगर 60 नंबर मिल जाए, आप सब लोग इस बात से, तो हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि गुरुजी ने इस बार मार्किंग ठीक की। जश्न मनाते थे, 60% नंबर मिल जाए हिंदी में तो जश्न मनाते थे। बड़ा भारी काम हो गया, बड़ा भारी काम हो गया। अरे जश्न तो तब भी मनता था जब मोहल्ले में कोई लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता था। जब रिजल्ट निकलता था अखबार में, तो किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज का, तो पता चलता 20 फर्स्ट डिवीजन, 50 सेकेंड डिवीजन और 500 थर्ड डिवीजन। उस 50 वाले जश्न मनाते थे कि हम गुड सेकेंड डिवीजन आए हैं। और पता है गुड सेकेंड डिवीजन कौन होती थी? अगर 50% में 52%, 53% है तो अपने आप हम गुड सेकंड डिवीजन है, सब पूरे मोहल्ले में बता रहे हैं। और घर में भी ढोलक बज रही है और टीका लगाया जा रहा है, बतासा खिलाया जा रहा है कि हमारा लड़का जो है गुड सेकंड डिवीजन पास है। लेकिन तब हमारी मत नहीं हरी थी, हम सब उसी शिक्षा पद्धति से पढ़ के आए हैं। तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मूर्खों की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं। तो ये जो आज से 50-60 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कब सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना हुई, लेकिन उस मंदिर से निकले लोग हमारे साथ अखबारों में बहुत थे। देखिए उन लोग बड़े सिस्टमेटिक ढंग से काम किया। अखबारों में सब जगह आरएसएस के लोग हैं। थोड़ा एक समय था, एक दौर था जब कम्युनिस्ट भी होते थे,
जैसे जैसे कम्युनिस्टों का पराभव होता गया, ये आरएसएस के लोग सारे जगह बैठ गए। आज सरकार को सारे पत्रकारों को खरीदने की जरूरत नहीं है। 70-80% से सब बिके बिकाए पहले ही है, क्योंकि उनकी आपने मत ही हर ली है। मैं कई हमारे पत्रकार साथी जो आज कल बेरोजगार से हो गए हैं, क्योंकि पत्रकार जो बड़े मतलब मन से इस सरकार को लाए थे, उनके लिए सरकार कुछ कर नहीं रहे। उनको छोटे अखबार निकालते थे तो विज्ञापन नहीं देती थी, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं देती। लेकिन जब मैं कहता हूँ भाई ये दिन भर तुम फलाने जी करते रहते, यार अपने लिए भी कुछ कर लो। कहने वो कहते हैं देखिए निजी कार्य हम नहीं करेंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे। वो अपने के लोगों के लिए भी नहीं करते। वो काम जो 2-3-4 लोग ऊपर बैठे हैं, अडानी है, इनके लिए करते हैं और बाकी के लिए उनको अलग एक उनका धारणा। तो मेरा मानना है कि अगर शिक्षा से खाली किसी भी समाज की अगर मत ही हर ली जाए तो फिर इसको गुलाम बनाने में क्या है। एक काम है उसकी मत ही हर ली जाए और दूसरा काम है उसको मुफ्त खाने की आदत डाल दी जाए, और दोनों काम हो रहे हैं। हमारे लोगों की मत भी हर ली गई कि हम सोचना समझना बंद कर दें। बड़ा मुझे बताओ देके लोग कह रहे हैं हिसाब क्या चुनाव आयोग की आप आलोचना कर रहे, ठीक तो कर रहे हैं, पहले देखे तो कि आप नागरिक हैं कि नहीं। काम ये है गृह मंत्रालय का है, काम चुनाव निदेशालय कर रहा है, जिसका वो काम नहीं है। ये क्या मत ही हर लेना है, और वो उनकी जो कह रहे हैं उनके ही बच्चे झेलेंगे। वो तो कुछ हैंडफुल लोग हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं ना, सारे आरएसएस के बच्चे विदेश में थोड़ी पढ़ रहे हैं, सारे भाजपाई थोड़ी विदेश में पढ़ रहे हैं। उनके यहाँ भी अभी लोग दरी बिछा रहे हैं और चाय पिला रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा रामराज आ गया, लेकिन उनकी मत ही हर ली और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाने की आदत डाल दी। अब इतना हो गया तो अब इसके बजाय इसके बाद दिनेश जी आप बताइए कि और क्या किया जाए जिससे देश पूरी से गुलाम हो जाए। एक 30-30 सेकंड की टिप्पणी ले लेता हूँ, सिर्फ 30-30